चैनल का धीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम मोस्टली करने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग, एक है टैरो और एक है फेरी टेल ओरेकल। लगा तो हम एक और लेंगे मून मैजिक। ठीक है, सो पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से एंड करते हैं बिट शफलिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। कार्ड स्ट्रेट भी हैं, रिवर्स भी हैं, तो जो भी मैसेजेस हमें मिल रहे हैं चलो देखते हैं वो मैसेजेस किस तरह से आ रहे हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। वेल, जब भी आप ये रीडिंग देखें आप पूरी शिद्दत से लगन से ये रीडिंग देख सकते हैं एंड फिर फाइनली जो लगे कि ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है द सन रिवर्स्ड। शुरुआत में ही सन का कार्ड रिवर्स में, बिकॉज ये नाइट टाइम है। ओके, वेल अगर हम इसके तह तक जाएं तो हमें क्या मिलता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन है ये किसी अभिलाषा के साथ आपकी तरफ देख रहा है। ओके, और वो क्या अभिलाषा है, कहीं ना कहीं वो आपको जज्बाती होने पे मजबूर करना चाहते हैं। जिस तरह से वो आपकी यादों में खोए हुए हैं वो भी चाहते हैं कि आप भी उनसे कहें कि आप भी उनकी यादों में खोए हुए हो, कि भाई ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आता है जब आपको इनके बगैर जीना दुश्वार लगता है, आप इनके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ यही है जो आपके प्यार में है और आप बाकी सब लोगों से बात कर रहे हैं और इनको लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दूँ आपको तो बहुत ही सिंपल रहेगा। मान लेते हैं कि आप ही वो पहले कस्टमर हैं जो किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी होटल में गए। ठीक है, अब छोटा सा होटल है, आप वहाँ पे गए मेज़ पे, आपके बाद मानो 5 मिनट के बाद कोई आए लेकिन उनका ऑर्डर आपसे पहले दिया गया, उनकी पूछताछ की गई लेकिन आपको किसी ने पूछा भी नहीं, आपको कैसा लगेगा? वही बात है, ये कह रहा है कि मेरी तरफ ध्यान दो, आप मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, ये कहीं ना कहीं उनके मन में बिल्कुल चल रहा है। जो दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग देखें तो क्या है भाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स में हमें ये नज़र आता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा शायराना मूड में है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मूड में है, लेकिन इनको आपका सपोर्ट नहीं मिलता। हो सकता है कि ये रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन चुके हैं या फिर सेक्सुअली बहुत सारी फैंटेसीज है उनमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ फैंटेसीज ही रहती हैं, ये आगे नहीं बढ़ती। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मेरी कैट आ गई मेरे यहाँ पे। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बेसिकली ये चाहते हैं कि आप अभी खुद ही सॉल्यूशन निकालें। हो सकता है कि आप शादी के बाद भी किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड जिसके कारण आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, या फिर आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता है एंड किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच हर रोज़ बातचीत नहीं होती। अब देखो, सीधी सी बात है, जिस पल आप दोनों ने रिश्ता बनाया था ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से कनेक्ट करें, बातें करें। कि ऐसे हुआ, मान लो आपने पौधा लगाया है तो ऑब्वियसली आपको ही पौधे को पानी डालना होगा। आप एक हफ्ते नहीं डाल रहे हो फिर डाल रहे हो, पौधा कैसे जिएगा? बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझसे हर रोज़ बातें करो, मुझसे कम्युनिकेट करो। अगर किसी वजह से मान लो कुछ घर में चल रहा है और आपको समय नहीं मिल रहा है तो ये आपसे ज़रूर नाराज़ होंगे। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल है, चाहते हैं कि आप जो है वो घुल मिल कर रहें। चाहे फिर आपको साथ में मिलकर कहीं पार्टी पे जाना है या फिर आपको रोमांस करना है या फिर आपको बस बात करनी है, चाहे फिर आप बात करते करते सो ही क्यों ना जाए, लेकिन ये आप दोनों के साथ होना ही चाहिए इनके हिसाब से। ये नहीं कि भाई आप काम पे चले गए, इनको भूल गए, फ़ोन कर रहे हैं, आपने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा है या फिर इनका फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं, फिर ये आपसे ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, विक्ट्री, लेकिन ये रिवर्स में है। इनके हिसाब से भाई हो सकता है कि आप साथ में हैं लेकिन रिश्ते जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आप शायद उनको कहते हैं कि भाई वी आर टुगेदर, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। दिक्कत वही आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो सकता है आपको भी इनकी कुछ बातें
खटकी हो, शायद इनका जो इतिहास या पास्ट है वो प्रेजेंट में आ चुका है, वो जिससे कनेक्टेड थे पहले, या फिर इनका कोई दोस्त है जो आपको दुश्वार हो रहा है। ऐसे में कोई चीज़ें शायद आपको तकलीफ़ दे रही है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हर किसी का पास्ट प्रेजेंट में आके तकलीफ़ नहीं बनता, कुछ चीज़ें हमें यूं ही छोड़नी पड़ती है। अगला कार्ड देखते हैं एंड ये है द मैजिशियन। भाई मेरे हिसाब से ये पर्सन तो बहुत कोशिश कर रहा है और शायद आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा है। अब ये एक्सपेक्टेशन शायद उनके सेक्सुअल लाइफ के बारे में हो सकती है या फिर उनके रोमांटिक लाइफ के बारे में। शायद वो चाहते कि आप उनसे कुछ रोमांटिकली बातें करें या फिर सब कुछ एकदम से सही हो जाए, या फिर आप उनको कुछ गिफ्ट दें जो वो चाह रहे, एक्सपेक्ट कर रहे, चाहे वो रोमांटिक गिफ्ट हो या फिर कौन सा गिफ्ट हो। अब ये बातें आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा गिफ्ट जो इनके लिए काफ़ी सही हो आप दे सकते हो। हर एक के लिए अलग अलग होता है। अगर आप मैरिड हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है अगर मैंने ऐसा कुछ गिफ्ट दे भी दिया तो वो गिफ्ट कहाँ पे वो रखेंगे, क्या होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। ये आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। वही जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एरीज लियो सैज। हाँ, ये पर्सन आपसे लड़ने के लिए भी तैयार है। क्यों? बिकॉज उसके हिसाब से उसके हक के मूवमेंट्स इसको नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पे वो चाहते कि आज हम कहीं पे घूमने जाएं, आपको कोई नया मसला आता है, कहीं गाड़ी बाहर गई है, कहीं किसी दोस्त ने पुकारा है, मुझे कुछ काम है। क्या होता है दरअसल, जब कोई नई नई शादी होती है तो दो लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, अभी यहाँ घूमे वहाँ घूमे, लेकिन 6 महीने के बाद मानो 2 लोगों का संसार अलग ही होता है। फिर चाहे कोई कहे, कितना भी कहे कि जाओ जाओ जो, या फिर चलते हैं, दूसरा व्यक्ति कहते हैं नहीं मुझे बहुत काम है। ऐसा नहीं चलता। प्यार है तो प्यार को फील करना पड़ता है, प्यार को फॉलो भी करना पड़ता है। ये वही आपसे कह रहे हैं। और अब देखते हैं फाइनली हमें क्या मिल रहा है फ्रॉम दी फेयरी ओरेकल। करते हैं सिर्फ 2 बार शफल एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, चलो 4, 5, 6 और ये 7, 8। ठीक है, तो 8 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग आती है। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है पेशेंस का कार्ड। ये व्यक्ति जो है वो बहुत सारा पेशेंस रखे हुए। पेशेंस मतलब क्या कि भाई बहुत ही ज़्यादा वो आपको ध्यान दे रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अगर आपने कहा कि मुझे समय नहीं है, ठीक है, वो अपना समय दे देंगे। आपने कहा ज़रा रुको, वो रुकेंगे। अगर आपने कहा कि मैं परेशान हूँ तो ठीक है, आपकी केयर करेंगे। तो ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे इनके सामने आपको ज़रूर प्रस्तुत करना होगा। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई इनएक्शन। इनएक्शन का मतलब है कहीं ना कहीं इनके हिसाब से चीज़ें आकार ही नहीं ले पा रही हैं। याद कीजिए जब आप पहली बार मिले थे और आप कितने दोनों एक्साइट होंगे कि भाई पहली बार मिलते हैं, चलो चाय कॉफ़ी पीते हैं, चाय पे बुलाना, कॉफ़ी पे बुलाना, यहाँ वहाँ जाना, घूमना, ये आपका मन यूं ही कहता था आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो यही वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इनसे दूर कर रही है। दूसरा जो कार्ड है वो डीलिंग ऑफ प्लान्स। चाहे वो जितने ही प्लान्स बना रहे हैं, चाहे फिर इकट्ठा जाने के हो, फ्रेंड्स के साथ जाने के हो, वो प्लान्स जो है वो फेल हो रहे हैं। कहीं आप कह रहे हैं कि समय नहीं मिल रहा और जो आप समय बता रहे हो उसके टाइम पे ये व्यक्ति को समय नहीं मिल रहा है। शायद इसी वजह से आप दोनों ही बाहर घूमने नहीं जा सकते हो। चॉइसेस ये आपको वापस से पूछ रहे हैं, अगर समय नहीं देना था तो तब मुझे चुना क्यों। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो ये पर्सन गुस्से में है एंड गुस्सा बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सटीक बैठता है। बिकॉज देखो उन्होंने एक सही सवाल पूछा है। जब आपने प्यार किया तो आपने कोई कंडीशन नहीं रखी, तो अब क्यों कंडीशन रखते हो। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि चॉइसेस ही क्यों किया फिर, और अगर किए हैं तो आपको प्यार निभाना ही पड़ेगा। पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। अब इनको लग रहा है कि शायद आप किसी के साथ इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है कि कोई आपके ऊपर डोरे डाल रहा है, कोई आपको अपनी जाल में फंसा रहा है, फिर कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है उनकी तरफ, और इसीलिए आप इनसे बहुत कम बातें कर रहे हैं। और ये लाजमी भी है, बिकॉज देखो जिस तरह से अगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि आप समय नहीं दे रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, चाहे जो भी वजह हो, मे बी आपको इनकी कोई बात खटकी हो और आपने इनको बताया नहीं हो, तो देखो ये तो मन में ऐसे सवाल बिल्कुल भी उठेंगे। मिसिंग लव, ये वही कह रहे हैं कि ये प्यार बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है जो मैंने कहा इनके बारे में ये उल्टा आपको अप्लाई हो,
और आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये इनके साथ कुछ अलग है, तो ये आप ध्यान दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे मिसिंग लर्न की कहीं ना कहीं प्यार की कमी यहाँ पे खल रही है, ये ज़रूर बात है। फिर मिला है इमोशनल चैलेंज एंड फाइनल जो है वो रॉकी पैच। अगर हम रिश्ते की अभी की गहराई देखें तो यहाँ पे इमोशनल चैलेंजेस बहुत है, मतलब कि भाई आप किसी के लिए वेट तो कर सकते हो लेकिन कितना करोगे, 1 महीना 2 महीना साल, फिर मन तैयार नहीं होता। और फिलहाल जो शायद रिश्ते में चल रहा है वो है रॉकी पैच। तो जल्द से जल्द आपको इस पैच से बाहर निकलना ही होगा। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।